जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि आपका वीडियो हमें बहुत ही लाभप्रद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका इतना स्नेह देख के सच में दिल प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना स्नेह मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा। दोस्तों, कल मैंने गीता का प्रथम अध्याय का महत्व आपको बताया था। आज हम गीता का प्रथम अध्याय चालू करेंगे, जिसमें संजय धृतराष्ट्र, जो कि अंधा था, संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का वृत्तांत सुना रहे हैं कि उस युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, मैंने कल भी कहा था और मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि जो गीता के पाठ का अध्ययन करता है, जो गीता के पाठ को नित्य नियम से सुनता है, आधा पूरा 1/4 उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुख दर्द दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े अत्यधिक कम होते हैं, बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने ये भी देखा है। और आपके जो भी परेशानी है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं मार्गदर्शक बनके आपका बेड़ा पार लगाने आते हैं। आइए दोस्तों, हम गीता का प्रथम अध्याय चालू करते हैं। पुनः आपसे निवेदन करती हूँ, आपका स्नेह मुझ पर यूं ही बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना प्यार बताएं। ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गीता का प्रथम अध्याय चालू करते हैं। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। अर्थात मुझे बताओ कि उस कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, कौरवों और पांडवों के बीच क्या चल रहा है। हे धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा व्यहुआकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्की और विराट, तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्ट केतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। हमारी तरफ कौन कौन है उनको भी आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उसको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह, मतलब ये तो बताया कि पांडवों की सेना में कौन कौन खड़ा था, है ना।
अर्जुन पुत्र, अर्जुन, भीम, कुंती पुत्र, है ना, अभिमन्यु, ये सब पांडवों की सेना में खड़े थे। अब उनकी सेना में सामने कौन खड़ा है वो भी आप सुनिए। एक तो स्वयं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र ब्रूहिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। सब ये सोचकर युद्ध में गए हैं कि मेरे को बचे चाहे मरे, लेकिन युद्ध में विजय होकर आना है। युद्ध घर पे भी ऐसा ही होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, माँ बेटे के मध्य हो, यही घर घर में महाराज महाभारत हर घर में बैठा है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, हर घर में महाभारत युद्ध छिड़ा हुआ है। आप सभी से निवेदन है, इन सब को सुन के हम शिक्षा लें और जो घर में महाभारत युद्ध चल रहा है उसको शांत करें। आइए जानते हैं कैसे। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद से समान गर्ज कर शंख बजाया, युद्ध प्रारंभ हो। इस तरीके का शंख बजाया। जब भी युद्ध प्रारंभ होता है ना, तो महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था शंखनाद हुआ था। अब घरों में जब युद्ध होता है तो या तो शांति हो जाती है या जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बीच बीच में आप लोगों का मनोरंजन करना भी अति आवश्यक है। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडव नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। आप लोगों को बीच में ही मैं एक जानकारी और दे देती हूँ। जो भी लोग अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं, दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी माता के सामने उसमें जल डालकर एक प्लेट लीजिए, प्लेट में दक्षिणावर्ती शंख लाइए, दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद लक्ष्मी माता के सामने रख दीजिए और रोज़ सुबह उस शंख में जो जल रहता है आप अपने घर में, पूरे घर में उस जल को छींट दीजिए। आप यकायक देखिएगा कि आपके घर में सुख शांति रहने लगी है, सबका मन शांत रहने लगा है। ये प्रयोग आप ज़रूर से कीजिएगा और आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। चालू करते हैं। अलग अलग शंख बजाए और रस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्द यह मान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय
वर्णन कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े होते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युतम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। अर्जुन कह रहे हैं, जब तक मैं इस स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापराज से मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से, महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ को आप खड़ा कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं किसके साथ युद्ध लड़ूं और किसके साथ युद्ध नहीं लड़ूं। सभी तो मेरे अपने ही हैं भगवान, किसको मैं मारूं और किसको जीवित रखूं। जब तक मैं इस बात का बोध अपने अंतर्मन में नहीं कर लूं, तब तक मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं माधव। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज संजय बोल रहे हैं, महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रात्वात् को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को, मित्रों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, हे माधव, हे वासुदेव, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हो जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है तथा रोमांच होता है तथा हाथ से धनुष गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन ही भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्ष्मणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे माधव, सब तो मेरे अपने हैं, मैं युद्ध लड़ूं तो किससे लड़ूं? मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे गुरुजन। हे माधव, मेरे से तो ये धनुष बाण नहीं चल सकता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है, मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ माधव। तब श्री कृष्ण बोले, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता। श्री अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, हे माधव, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखदायी इच्छित हैं, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। घर पे भी यदि हम प्रत्येक इंसान यही विचार अपने मन में ले आएं कि मैं जो युद्ध लड़ने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, सामने वाला भी तो सब कुछ त्याग कर मुझसे युद्ध लड़ रहा है और उस युद्ध को लड़ने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? मैं हारूंगा भी तो किससे? अपनों से। किस पे विजय प्राप्त करूँगा? उस युद्ध को यदि मैं जीत भी लूँगा और मेरे पास कोई रहेगा ही नहीं, मेरे सुख को भोगने के लिए कोई नहीं रहेगा, मुझे दुख होगा तो मुझे संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा, मैं किससे युद्ध लड़के अलग हो रहा हूँ? तो शायद आज के समय में जो परिवार के बंटवारे हो रहे हैं, जो हिंसा फैल रही है, यदि हम सभी इस पे विचार करेंगे तो शायद हम अपने परिवार को एक
कर पाएंगे। वही ये सब जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, मैं तो 3 लोक मुझे कोई दे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के राजभोगों को मैं इनको नहीं मारूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश कृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। इन लोगों को तो नहीं दिख रहा है कि युद्ध में ये क्या क्या चीज़ खो देंगे, लेकिन माधव मुझे तो दिख रहा है कि मैं क्या क्या खो दूंगा। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? लेकिन मधुसूदन, उनको तो ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, हमें तो ये सब कुछ दिख रहा है। हम तो इस चीज़ पे विचार करें कि इन्हें मार के हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि कुल के नाश से होने से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वे वारणीय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृ लोक भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शास्त्र रहित निसमान करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन बोले, धनुष अर्जुन ने छोड़ दिया और बोले कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मैं अपने कुल को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। इसी बात पर आगे आप सुनिएगा। इसी बात पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है और इन दोनों में भेद क्या है और किस तरीके से हम अपने जीवन को सतमार्ग पर लेके चल सकते हैं। यही शिक्षा गीता में दी गई है, जो आज के समय में हमें काम आ सकती है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप गीता का पाठ का अध्ययन रोज करें, रोज सुने, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात प्यारे सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे रानी की जय हो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका स्नेह मुझ पर यूं ही बनाए रखिएगा। आप सबके प्रेम और स्नेह और प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि के हम अपने धर्म की स्थापना कर सकें। धर्म की स्थापना में आप अपना सहयोग लोगों तक ये वीडियो पहुंचाकर ज़रूर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान श्री वासुदेव महाराज आप सभी का भला करें। ईश्वर आप सभी का मंगल करे। जय जय श्री कृष्णा।